Hello friends, welcome back to our channel Kurswaha Academy once again. Hope you all are fine and doing well. So guys, this is the next video of the advanced Excel. In this video, we will learn count series and you must be watching the display. On the display, the first formula is count. ठीक है, तो पहला फॉर्मूला काउंट है, दूसरा फॉर्मूला काउंट ए, हम लोग इसको काउंट ए स्पेल करते हैं. नेक्स्ट जो थर्ड है वो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला है, and another one is count if and then count ifs. So these 5 formulas of count series we will learn today. कि what is the difference between count, counter, count blank, count if and count ifs. So let's start with the first formula, that is count. तो काउंट का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, हाउ डू वी यूज काउंट. तो काउंट का यूज करने के लिए हमको क्या करना होता है. काउंट बेसिकली क्या होता है कि इस सेल में कितने नंबर्स हैं, इस सेल में कितने नंबर्स हैं, इसको काउंट करने के लिए काउंट का यूज करते हैं. ठीक है, कितने कैरेक्टर अल्फाबेट्स हैं ये काउंट नहीं कर पाता है, उसको रीड नहीं कर पाता है, केवल नंबर्स डिजिट को रीड करता है. अब कैसे डिजिट को रीड करता है मैं आपको बताता हूँ. देखिए ये नंबर्स है, नंबर्स को रीड करेगा, डिजिट को रीड. अब हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू COUNT, देन टैब, ओपन ब्रैकेट. उसके बाद हम लोग यहाँ से और यहाँ तक जिसको पता करना है उसको हम लोग क्लिक कर देंगे. टोटल 8 नंबर्स इसमें हैं, काउंट कर दिया. कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो देयर आर 8 सेल्स इन विच नंबर्स आर देयर. ठीक है, मैं आपको एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई अल्फाबेट डाल दिया, जैसे कुछ भी लिख दिया, उसको काउंट नहीं करेगा. तो मैं आपको बस इसलिए इस चीज को मैं बता रहा हूँ सो दैट आपको ये डिफरेंस पता चल जाए कि काउंट और सम. हम यहाँ पे इसको सम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे काउंट कर रहे हैं. काउंट का मतलब गिनती करते हैं, काउंट करता है कि कितना सेल है जिसमें नंबर्स है. ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ. जैसे यहाँ पे सारे अल्फाबेट है लाइक ए एंड पी. एफ ए मीन्स ऑब्सेंट एंड पी मीन्स प्रेजेंट. मान लीजिए ये एम्प्लॉय का सैलरी है और आपको सैलरी बनाना है, तो द एम्प्लॉयज आर लाइक राहुल, श्याम कुमार, संतोष कुमार, घनश्याम कुमार, रामेश पाठक पाटल, स्नेहा कुमारी, निर्मला कुमारी एंड संतोषी कुमारी. तो दिस 8 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन एंड their salary we have to make, and the per day wages, I mean per day salary is 700 rupees. Okay, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले हम लोग तो ये करेंगे कि जितने भी डेज होते हैं, अब वीक का हम सपोज वीक का हमको सैलरी बनाना है, तो हमको ये देखना होगा कि कौन सा बंदा किस वीक में किस डे पे एब्सेंट रहा, किस डे पे प्रेजेंट रहा है. तो ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे. ठीक है, तो टोटल डेज अगर काउंट करना होगा, सबसे पहले हम काउंट काउंट का आपको बताते हैं. इक्वल्स टू COUNT, ओपन ब्रैकेट. अब ये देखो जितना मैंने जहां से मुझे काउंट करना था वहां से और जहां तक करना है वहां तक सेलेक्ट करके मैंने एंटर मार दिया. यहाँ पे जीरो दिखा रहा है गाइज, इसलिए जीरो दिखा रहा है कि ये काउंट फार्मूला है. लोग आप यहाँ पे ध्यान दो, ये दिस इज द काउंट फार्मूला. ठीक है, काउंट फार्मूला है. काउंट मतलब अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा, इट विल नेवर काउंट अल्फाबेट, इट विल ऑलवेज काउंट ओनली नंबर्स आइदर डिजिट. लाइक दूसरा, मैं यहाँ पे काउंट की जगह पे मैं यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लगाता हूँ COUNTA, काउंटा. ठीक है, और उसके बाद जहाँ से हम लोग को मंडे से सैटरडे तक काउंट करते हैं. नाउ देखो ये कह रहा है कि 6 डेज है, 6 दिन. कैसे? मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6. तो कितना दिन हो गए? 6 दिन हो गए. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इसका एप्लीकेशंस कि जो काउंटा होता है वो अल्फाबेट्स को काउंट करता है, जबकि जो काउंट होता है
वो नंबर्स को काउंट करता है। जैसे यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट डाल दिया 1, ठीक है? देखो आपको 1 काउंट कर दिया। ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने 5 डाला यहाँ पे कि 10 डाला, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये सेल में डिजिट है वो काउंट कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे था अल्फ़ाबेट, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग जब तो हम लोग इसमें सिंस हम लोगों ने इसमें प्रेज़ेंट और अब्सेंट का डाला है, तो हम लोग कौन-सा एप्लीकेशन कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे? काउंट ए का यूज़ करेंगे। तो काउंट ए का कितना दिन हो गया? तो सबका हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे तो 6 दिन हो गया। मतलब ये 6 दिन इन लोगों ने काम किया। 6 दिन टोटल वर्किंग डे रहा। किसी भी जगह पे ये 6 दिन मंडे टू सैटरडे 6 डेज़ वर्किंग रहा। अब इस 6 डेज़ में ठीक है? तो हम लोगों ने काउंट और काउंटर का डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है? हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? काउंट हमेशा डिजिट को काउंट करता है और काउंट ए जो होता है अल्फ़ाबेट्स को काउंट होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट फ़ॉर्मूला आपका है काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखो, मैं रैंडमली 1, 2, 3, 4 हटा देता हूँ, ठीक है? अब काउंट ब्लैंक का यूज़ करते हैं। COUNT बी काउंट ब्लैंक, ठीक है? काउंट ब्लैंक के अब यहाँ से सैटरडे से मतलब मंडे से सैटरडे तक हम लोग इसको सेलेक्ट करके एंटर मारते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक सेल इसमें जो है ब्लैंक है। देखो एक सेल ही ब्लैंक है इस पूरे में, यहाँ से यहाँ में एक ही सेल ब्लैंक है, ठीक है? अब देखो इसमें एक सेल है इसमें, तो इसमें हम लोग 2 सेल ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है? इसमें 2 है, इसमें 3 कर देते हैं। अब ध्यान देना। अब इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें देखिए आपको कह रहा है ब्लैंक कितना सेल है? 1 सेल है। कौन-सा ब्लैंक सेल है? देखो ये ब्लैंक है ना? इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ। देखो ये ब्लैंक है इसमें, तो इसने 1 बोला। अब यहाँ पे 1 और 2 ब्लैंक है, तो इसने 2 बोला। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ब्लैंक है, तो 3 बोला। अब देखो इन सब में कोई ब्लैंक नहीं है, तो इसलिए 0 बोल रहा है। तो दिस इज़ द एप्लीकेशंस बाय व्हिच वी कैन ईज़िली आइडेंटिफाई द व्हिच सेल इज़ ब्लैंक, ठीक है ना? इस फ़ॉर्मूला के हेल्प से हम लोग आसानी से सर्च कर लेंगे कि कौन-सा सेल कितना ब्लैंक है, कितना में ब्लैंक नहीं सेल है, ठीक है? तो हम लोगों ने अब तक कितने फ़ॉर्मूला पढ़ लिए? 3 फ़ॉर्मूला। 3 फर्स्ट फ़ॉर्मूला क्या था? काउंट, सेकंड काउंट ए एंड थर्ड इज़ काउंट ब्लैंक, जो ब्लैंक सेल होता है उसको काउंट करता है। अब हमारा सैलरी बनाने का टाइम आ गया, ठीक है? तो टोटल डेज़ तो हमारा हो गया टोटल। अब टोटल प्रेज़ेंट डे, प्रेज़ेंट पी से प्रेज़ेंट को तो हम इस यहाँ पे लगाएँगे काउंट इफ का फ़ॉर्मूला, ठीक है? काउंट इफ का फ़ॉर्मूला, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लगाएँगे काउंट इफ का फ़ॉर्मूला। तो काउंट इफ मतलब इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ। काउंट इफ मतलब एक कंडीशन, क्या इस रेंज में प्रेज़ेंट हमको निकालना है तो क्या स मैं दोबारा इसको बताता हूँ। हम लोग सबसे पहले फ़ॉर्मूला कोई भी लिखते हैं उसको हम लोग इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू अब काउंट इफ लिखेंगे COUNT काउंट। आप इसके देखिए कि काउंट इफ का फ़ॉर्मूला यहाँ पे दे रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ये ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा। अब ये कह रहा है ध्यान से देखिएगा काउंट इफ का फ़ॉर्मूला लग गया, रेंज पूछ रहा है कि कौन-सा रेंज मतलब कि एरिया क्या है? तो ये एरिया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना? इस राहुल का मंडे टू सैटरडे में अब ये कह रहा है क्राइटेरिया क्या है? तो इसको कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया में हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे पी क्योंकि हम लोग प्रेज़ेंट का कर रहे हैं, ठीक है? तो पी अब ये काउंट ये करेगा और क्लोज़ कर देंगे ब्रैकेट और एंटर मारेंगे तो काउंट ये करेगा कि पी कितने हैं? मंडे टू सैटरडे में पी कितने हैं? तो 5 पी हैं। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 टोटल डेज़ आर 6 व्हाइल ही हैज़ वर्क्ड ऑन 5 डेज़ ओनली, ठीक है ना? तो कितना आ गया? 5 दिन। सेम फ़ॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लगाएँगे, ठीक है?
कि कितने दिन ऑब्सेंट रहा, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट के लिए P लगाए थे, ऑब्सेंट के लिए A लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू COUNTIF ओपन ब्रैकेट एंड देन हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देके ए एंड क्लोज कर देंगे कॉमा एंड देन द ओपन ब्रैकेट को हम लोग क्लोज ब्रैकेट में कन्वर्ट करके एंटर मारेंगे। नाउ ये कह रहा है कि एक दिन एब्सेंट रहे, मतलब टोटल कितना दिन हो गया, 6 दिन में एक दिन एब्सेंट रहे और 5 डेज वर्क किए। तो इसी तरीके से हम लोग सारे एम्प्लॉइयों का कंट्रोल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी मारेंगे, सबका आ जाएगा कौन कितना दिन काम किया और कितना दिन एब्सेंट रहा है, ठीक है। तो ये जो सैलरी है, अब इसका मैं सैलरी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये सैलरी पर डे के हिसाब से है, ठीक है ना, और काम कितना दिन किया, तो जितना दिन प्रेजेंट रहा उतने दिन हम सैलरी देंगे ना। तो अब क्या करेंगे, टोटल पर डे सैलरी से हम लोग और टोटल डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3500। तो ये राहुल का कितना सैलरी बना एक 6 दिन का, एक वीक का 3500, फिर उसके नीचे 2800 2800 2100 ऐसे करके इनका सैलरी बना। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन कहाँ कौन कौन से फॉर्मूला हम लोग पढ़े, एक सैलरी बनाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट इज काउंट इफ्स। ध्यान दो आप, देखो काउंट इफ और काउंट काउंट इफ्स में केवल एस का डिफरेंस है, मतलब कि काउंट इफ में केवल एक कंडीशन लगता है, जैसे हम लोगों ने एक कंडीशन लगाया था ए प्रेजेंट का या ऑप्शन का, लेकिन काउंट इफ्स में दो कंडीशन लगता है, मतलब दो कंडीशन अगर कहीं लगाना हो तो हम लोग काउंट इफ्स का यूज करते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई रिजल्ट है, ठीक है, इनका रिजल्ट है, अब यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड संस्कृत में मैक्सिमम मार्क्स 500 है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 500 है, और इनका अलग अलग जो स्कोर किए हैं मार्क्स ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सबको अब हमको और उनका जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है, इन सब जो टोटल एड है वो यहाँ दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स ये है और ऑब्टेन मार्क्स ये है एंड द टोटल परसेंटेज इज दिस। अगर मुझे ये फाइंड करना है कि इन बच्चों में से कितने लड़के जो हैं 60% स्कोर किए हैं, ठीक है, और कितनी लड़कियों ने 60% स्कोर किया। अब देखो, पहला तो कंडीशन है लड़का और लड़की, और दूसरा कंडीशन है 60% या 60% से अबव। तो यहाँ पे हम लोगों को दो कंडीशन फाइंड करना है, इसीलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग करेंगे यूज काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। काउंट इफ का नहीं करेंगे क्योंकि एक कंडीशन नहीं लग रही है, यहाँ पे दो कंडीशन, तो काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये कह रहा है कि देखो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका क्या है, पहला है ये क्राइटेरिया है, ठीक है, इस क्राइटेरिया में, ठीक, आपको बॉयज चाहिए, इस क्राइटेरिया में पहले इस क्राइटेरिया को पूरा रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन इसमें क्या ढूंढना है, बॉयज को ढूंढना है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, ये रेंज, दूसरा ये है, ठीक है। अब इसमें क्या ढूंढना है, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 60, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे। कितने बच्चे जो हैं 60% से ऊपर स्कोर किए हैं, ठीक। मैं दोबारा गर्ल्स पे लगा के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इक्वल्स टू लिखेंगे COUNT, अब नीचे इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट में आ रहा है काउंट इफ्स, इस पे डबल क्लिक करेंगे आ जाएगा आपका फॉर्मूला। अब कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया का रेंज क्या है, मतलब तो रेंज यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या आपको क्राइटेरिया लगाना है कि गर्ल्स, गर्ल्स आप यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं, गर्ल्स, इसमें से गर्ल्स देखना है। और फिर दूसरा क्राइटेरिया आपका क्या है, क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, क्राइटेरिया रेंज टू परसेंटेज है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें क्या फाइंड करना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 60%, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट भी क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो इसमें क्या बताया कि
लड़कियां हैं, 3 लड़कियां जिनका स्कोर 60% से अबव है, और 4 लड़के हैं जिनका स्कोर 60% से अबव है। अब ये कैसे है, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे, और सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बॉयज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉयज, बॉय सर्च करेंगे तो कितने आ गए टोटल बॉय, बॉय 5 आ गए, ठीक है। अब देखो 60% है, एक, दो, दो हो गए, ये 57% है, काउंट नहीं होगा। 60% से अबव 80 है ये, तो ये दो और दो, चार, तो कितना इसने बताया, चार। अगर मान लो, अगर इसको हम अगर 70 लिख देते तो देखो यहाँ पे 5 बताने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जैक्ट बता रहा है। सेम ऐसे ही अब गर्ल्स का हम लोग वेरीफाई करते हैं। गर्ल्स का हम लोगों ने देखा, अब इस गर्ल्स में कितने, तो तीनों में तीनों इन्होंने 60% से अबव स्कोर किया है, तो यहाँ पे 3 दिखा रहा है। सपोज आपको मैं इसको मैन्युअली लिख के 59 कर देता हूँ, देखो एक कम हो जाएगा, क्योंकि 1 एंड 2 दो ही लड़कियां हैं जो 60% से अबव हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस काउंट इफ्स का फॉर्मूला का यूज करते हैं। सो गाइस, टुडे वी हैव कवर्ड 5 count if series formula, that is first is count, which is used to count the digit number only, and count जो केवल हम लोग अल्फाबेट को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। काउंट ब्लैंक जो सेल ब्लैंक रहता है उसको काउंट करने के लिए यूज करते हैं। काउंट इफ का यूज करते हैं जहाँ पे केवल एक कंडीशन पे काम करना होता है, एक ही कंडीशन लगता है, और काउंट इफ्स का जहाँ पे दो कंडीशन लगाना होता है और काउंट करना होता है, वहाँ पे काउंट इफ्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये काउंट एडवांस एक्सेल का जो काउंट सीरीज मैंने बनाया है, आप लोगों को जैसा भी लगा होगा आप अपना प्रतिक्रिया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी आप लोग लिखें, सो दैट कि आई कैन, अगर आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं इसको सही से अब फिर समझा सकूं अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।